हेलो एवरीबॉडी। जी हाँ, आज मैं आपके लिए एक बात लेकर आया हूँ ग्रामर की। अगर आपको टेंस फिल करने में प्रॉब्लम होती है, यानी कि वर्ब आप फिल कर नहीं पाते हैं, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट देखने में आया है कि ऐसा मानते कि टेंस नहीं आते और ये वर्ब है जो वो कैसे फिल की जाती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये पॉइंट की बात, जो बच्चे बिगनर हैं और जो शुरुआती दौर में हैं कि टेंस में जो वर्ब फिल करते हैं वो कैसे करें। तो जी मैं भी ऐसे ही करता था, वही आप पर बात अप्लाई करूंगा, वही बात मैं आपको सिखाऊंगा जैसे कि मैंने सीखी हुई है। तो बड़ी पॉइंट की बात है, ध्यान से सुनना। वो क्या है जी, देखिए कुछ लग गया, सॉरी। हाँ जी, तो ध्यान से सुने। अगर आप सेंटेंस में ब्लैंक का वो फिल कर रहे हैं तो वहाँ जो साइड में वर्ब दी जाती है आपको, वर्ब की वो पहली फॉर्म होती है। सेंटेंस में एक वर्ब ही ऐसा पॉइंट है जो आपको बताता है कि कौन सा टेंस फिल किया जाएगा। वर्ब आपको टेंस फिल करने में हेल्प करती है, लेकिन दुख की बात तो ये है कि वही वर्ब साइड में दी होती है और पहली फॉर्म होती है, वही हमें फिल करनी होती है। अगर फुल सेंटेंस है और फिर ये पहचान करने के लिए कहा जाए कि कौन सा टेंस है, फिर तो हम वर्ब देखकर और या फिर हेल्पिंग वर्ब देखकर हम पहचान कर लेते हैं कि कौन सा टेंस है। जैसे कि हैड प्लस थर्ड फॉर्म सेंटेंस में आया हुआ है तो हम पहचान कर लेंगे कि हैड और थर्ड फॉर्म तो पास्ट परफेक्ट में लगती है। उसी तरह अगर हैज़, हैव प्लस थर्ड फॉर्म आई हुई है तो हम पहचान कर लेते हैं कि हैज़, हैव प्लस थर्ड फॉर्म तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ होती है। लेकिन दुख की बात ये है कि वहाँ जब ब्लैंक्स दे रखा है, खाली जगह है और साइड में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है, तो वही चीज़ हमें फिल करनी है। तो बच्चे यहाँ दिक्कत करते हैं। तो जी मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आपने करना है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ऑल के बटन को भी आप ऑन कर दीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। अब सुनिए काम की बात। ब्लैंक है, साइड में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो आप कैसे फिल करेंगे। अगर आपने टेंस सीख लिए या आपको बेसिक तौर पर थोड़े थोड़े टेंस आते हैं तो आपके पास 12 ऑप्शन हैं कि आप प्रेजेंट इंडेफिनेट के हिसाब से सोचें या पास्ट के हिसाब से सोचें या फिर फ्यूचर के हिसाब से सोचें। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के भी 4-4 पार्ट होते हैं, इसलिए 12 ऑप्शन आपके पास हो गए। या फिर मैं यूं कहूं कि नेगेटिव वाले और इंटेरोगेटिव वाले, तो ये भी संख्या आपके लिए बढ़ गई, तो ये 3 गुना संख्या हो गई आपके पास। 12 तिया 36, 36 ऑप्शन तो कैसे फिल करेंगे आपको। तो आपकी समस्या को मैं हल कर देता हूँ, कैसे कैसे कम कर देता हूँ। देखिए जी, बड़े ध्यान से सुनना। देखिए जी, इतने सारे ऑप्शन है आपके पास कि कौन सा टेंस आएगा, कौन से टेंस का नेगेटिव आएगा, इंटेरोगेटिव आएगा, वो कैसे हल होगा। बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस पूछा जाए या फिर नेगेटिव पूछा जाए। अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस पूछ भी लिया है तो सेंटेंस के आखिरी में आप देखेंगे कि क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो आप पहचान कर लोगे कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस ही या उसके हिसाब से ही वर्ब फिल करनी है। तो दूसरा, WH फैमिली से वर्ड है वो स्टार्ट हो सकता है या फिर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो सकता है। सबसे मेन और पॉइंट की बात है कि जो एंड में है वो क्वेश्चन मार्क मिलेगा, तो आप पहचान कर लेंगे इंटेरोगेटिव है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस की समस्या दूर हुई, तो नेगेटिव सेंटेंस की आप कैसे समस्या दूर करेंगे। जी हाँ, तो सुनिए, उसमें नोट मिलेगा आपको, बिल्कुल क्लियर है कि नोट मिलेगा। आप समझ जाएंगे कि ये कोई नेगेटिव सेंटेंस है और हमें नेगेटिव सेंटेंस के हिसाब से ही वर्ब फिल करनी है। तो ये समस्या आपकी दूर होगी। और थोड़ी और समस्या आपकी कम कर देते हैं। बहुत ही कम चांसेस हैं कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आपसे पूछा जाए,
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस आपसे पूछा जाए, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, ये सेंटेंस बहुत ही कम पूछे जाते हैं। तो अब आपके पास बचे हैं जो प्रेजेंट के, पास्ट के और फ्यूचर के कौन कौन से तीन तीन सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट। उसी तरह पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, ये बचे हैं। तो इनके हिसाब से, और यही मोस्टली सेंटेंस पेपर में आते हैं, यही सेंटेंस मोस्टली पेपर में आते हैं, इस बात को आपने ध्यान में रखना है। तो यहां ऑप्शन है, तो फिर क्या कीजिए, अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं तो आप फर्स्ट तैयारी कर रहे हैं तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में सोचिए और फिर उसके हिसाब से वर्ब, हेल्पिंग वर्ब वो फिल कीजिए और उसके हिसाब से हिंदी बनाइए। अगर आपकी हिंदी आपने जो वर्ब फिल किया उसके हिसाब से सही बैठ रही है, सही सेंस बन रही है, तो आपका सेंटेंस सही है। नहीं है तो फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में ऐसा कीजिए, प्रेजेंट कंटिन्यूस के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब लगाइए और उसके हिसाब से हिंदी कीजिए, सेंस मैच कीजिए। सही बैठती है तो सेंटेंस सही है, वरना फिर उससे अगले वाला सोचिए। उसी तरह आप पास्ट के सोच सकते हैं, उसी तरह फ्यूचर के, एक एक करके ऐसे आपने काम करना है। फिर देखना कि आप जल्दी से ही टू द पॉइंट आंसर फिल करना स्टार्ट कर देंगे। और दूसरी जो काम की बात मैं बता देता हूँ, जो थोड़े से अब एडवांस हो गए हैं बच्चे, जो उनको बेसिक इन्फॉर्मेशन वगैरह आ गई है टेंस के बारे में, वो दूसरा काम क्या कर सकते हैं, जो सेंटेंस में कुछ वर्डिंग दी जाती है, टेंस की वीडियोस में मैंने वो बता भी रखा है कि कौन से टेंस में कौन सी वर्डिंग के आ जाने से उस टेंस के फिल करने के ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। जैसे कि प्रेजेंट टेंस में ऑलवेज है, सेल्डम, समटाइम्स, टुडे, कुछ प्रेजेंट के वर्ड होते हैं, ओकेजनली, ऑन दिस टाइम, तो एट द प्रेजेंट टाइम। तो इस प्रकार के चांसेस होते हैं कि इसमें प्रेजेंट टेंस आएगा और मोस्टली चांसेस रहते हैं कि प्रेजेंट इनडेफिनिट आएगा। तो दूसरा जो पास्ट को शो करने वाले वर्ड होते हैं, जैसे लास्ट संडे, लास्ट इवनिंग, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, या फिर कोई पास्ट की कोई डेट दी जाती है, तो उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, उससे हम गेस कर सकते हैं कि ये पास्ट का टेंस बनेगा। और पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट का टेंस यहाँ फिल किया जा सकता है, अगो है, बिफोर है, इस हिसाब से। तो फ्यूचर को शो करने वाले कुछ वर्ड्स होते हैं, टुमारो, नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे, तो 2 days आफ्टर, और ओनली आफ्टर भी ऐसा वर्ड हो सकते हैं। तो फ्यूचर को शो करने वाले वर्ड के हिसाब से हम वहाँ फ्यूचर के टेंस फिल कर सकते हैं। ये कुछ वर्डिंग्स हैं जो हमारे पास सेंटेंस है उसके हिसाब से हमने फिल करनी है। तो इन हिसाब से और प्रैक्टिस करते जाएंगे, एक्सपीरियंस इस प्रकार का लेते जाएंगे, तो धीरे धीरे आप टू द पॉइंट आंसर ब्लैंक्स फिल करना सीख जाएंगे। रियल में कह रहा हूँ, सच्चाई में कह रहा हूँ, ऐसा बिगनर स्टूडेंट है वो ऐसा करता जाएगा और धीरे धीरे वो सीख जाएगा। और टेंस कैसे आपको समझ में आए, आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन भी नहीं पता है, यानी कि कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब वगैरह लगती है, तो मैंने कैसे सीखे और मैं आपको कैसे बता रहा हूँ कि आप भी ऐसा तरीका अपना सकते हैं। तो आप क्या कीजिए, जहाँ भी जिस कॉपी में, बुक में ये टेंस दिए हुए हैं, एक्सप्लेन किया हुआ है, लिखे हुए हैं, आप उनको ओनली रीड करते जाइए। आप रीड करते जाइए और वो थोड़ा थोड़ा दिमाग आपके हिसाब से, आपके लेवल के हिसाब से ये लगाते जाइए कि ये क्यों आया, ये कैसे आया, ये क्यों किया जा रहा है। यकीन मानिए, अगर हर रोज आप 5 मिनट भी ऐसा कर रहे हैं तो 1 महीने में, 2 महीने में, और हद मारकर मैक्सिमम 6 महीने में तो आपको टेंस पक्के आ जाएंगे। जैसा आपका लेवल है, जैसा आपका दिमाग है, जिसका थोड़ा सा ठीक दिमाग है वो 1 महीने में सीख जाएगा, थोड़ा सा मीडियम और 2 में, 3 में, 6 तक तो लगभग सभी सीख जाएंगे, अगर आपके सीखने की नीयत है। सच्चाई में बता रहा हूँ, यकीन से बता रहा हूँ। तो जी, इन बातों के साथ मैं विराम लेता हूँ। मिलते हैं इंग्लिश की ऐसी कोई और बात लेकर।
तब तक मेहनत करते रहिए। ओके, हाँ जी, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और ऑल के बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके, सी यू सून।